हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है 24 का सब ढंढोरा सब खत्म हो चुके हैं। टाइपिंग हो गई, आंसर क्या है, जिसको जो मिलना था वो मिल गया है। हाँ हाँ, रिजल्ट नहीं आया है बट जिसके मार्क्स आ चुके हैं सबने डिसाइड कर लिया अपने माइंड में, इस मार्क्स पे तो इतना वहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बाकी एसएससी अपना जो खेल दिखाएगी वो अलग ही है। सब जिसको अच्छे मार्क्स आए हैं सबने डिसाइड कर चुके हैं लोग कहीं ना कहीं, और बचे हम जैसे लोग जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब 25 की तरफ प्रस्थान करेंगे, फिर से अपना वो मोटिवेशन का बीड़ा उठाएंगे और चल पड़ेंगे कि भाई 25 में तो आग लगा देंगे। हाँ, जो उनसी आग हमने 23 में फेल होने के बाद 24 में लगाने का सोचा था वो नहीं लग पाया। 6 महीने बाद लगाएंगे, अब हम वहाँ जाके करेंगे, वो हम मोटिवेशन कैरी कर रहे हैं। सब लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं अपने ग्रुप्स कि हमारे ग्रुप्स में आ जाओ, हमारे ग्रुप्स में आ जाओ, चीज़ें चल रही हैं कि ठीक है। अच्छी बात भी है कि जब हमें सामने चीज़ें दिख रही होती हैं तो हाँ ठीक है, इसमें फेल हुए हमें आगे बढ़ना है, हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मैम ने भी कर दी, लाइक आज मैंने अपना सब कुछ प्लान बना लिया कि मुझे कैसे कैसे चीज़ें करनी है। बट मैं सोच रही थी नो वन इज़ एड्रेसिंग द फीलिंग ऑफ ए एस्पिरेंट कि हम लोग फील क्या कर रहे हैं। हाँ, किसी का थर्ड अटैम्प्ट था, किसी का फोर्थ अटैम्प्ट था, किसी का लास्ट अटैम्प्ट था। क्या लास्ट टाइम वालों को तो मैं क्या ही समझाऊंगी, बट लाइक जिनका था और सबको फील हो रहा है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स को, मुझे भी फील हो रहा था। बट सब लोग एक निराश उसमें आ गए हैं कि यार आगे भी नहीं हुआ तो मतलब नो वन इज एड्रेसिंग द थॉट्स ऑफ एस्पिरेंट कि भाई हमें अब क्या फील हो रहा है, लाइक हमें इनको कैसे स्पेसिफाई करना है। हमारा माइंड बोलते है कि अच्छा फिर से लाइक वो मौक लगा, फिर से वो चीज़ें पर। हाँ, इस बार अगली बार क्या, आई नो हमारी कुछ गलतियाँ रह गई होती हैं, हम उन पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट फिर भी हमारा जो माइंड हर टाइम वॉन्डर करता रहता है कि क्या क्या नहीं हुआ तो क्या, कैसे लाए हम वो करेज, नहीं आ रहा ना। तो कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है, कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है। बट हमें पता है हमने स्टार्ट तो कर दिया, हम पढ़ना स्टार्ट तो कर देंगे, हम कंटिन्यू भी कर लेंगे 24 तक। बट जो हमारे अंदर चल रहा है क्या वो ऐसे शांत हो जाएगा क्या? फिर मतलब हम उस रिजल्ट का, उस दिन का, उस एग्ज़ाम का वेट करते रहें क्योंकि जॉब मिल जाएगी तो ये अंदर चल रहा है, इसको क्या, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, पढ़ते रहते, जब रिजल्ट आ जाएगा देन वी विल फील हैप्पी। क्या मतलब ऐसे जीना है क्या? नहीं ना। तो मेरे को भी ऐसी चीज़ें फील हो रही थी। तो जो चीज़ें मेरे लिए काम की है, जैसे मैंने अपने आप को समझाया है, जैसे मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर हमने डिस्कशन किया है, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। मे भी आपको हेल्प मिले और मे भी आपको वे पता चले कि आपको अपने आप को कैसे समझाना है। तो मेन बात ये रही कि हमें डर लग रहा है कि ओके अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या। ये तो हमें पिछली बार भी लग रहा था, अगली बार नहीं हुआ तो क्या। बदला कुछ? आई नो पेरेंट्स निराश हो गए, हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़राब हो गए, बट ऐसे तो नहीं किसी ने तुम्हें घर से धक्के दे के भगा दिया है, तुम्हें खाना नहीं दे रहे, पीना नहीं दे रहे, सर पे छत है, खाना है, मिल रहा है, ठीक है, इतना है। बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही हैं। आई नो बहुत लोगों की नहीं भी हो रही होंगी, बट देखो हमें प्रैक्टिकल चीज़ें पता है कि अपने पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, 25 हमें करना है, ठीक है। और हम इस फीलिंग के साथ करें, गंदी फीलिंग के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ, उससे आई नो अच्छी फीलिंग के साथ रहेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक रहेगा हमारा, थ्रू आउट द ईयर अच्छा निकलेगा तो हम थोड़ा अच्छा फील करेंगे। बट इसके उसमें रहेंगे तो हम गंदा फील करने वाले, उसकी कोई गारंटी नहीं कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो मेन प्रॉब्लम रही कि हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारे हमें क्रेज़ नहीं आ रहा है, वो हमें फीलिंग ही नहीं आ रही करने की। तो अब हमें ये चीज़ एड्रेस करनी है कि हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए जो चीज़ें काम करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे तौर जर्नल करती हूँ, लाइक हर चीज़ लिखती हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है। आई रोट डाउन एवरीथिंग। फिर देन मैं उन क्वेश्चन पूछती हूँ, अच्छा ये सच में इतना रेलेवेंट है, जैसे कि मुझे डर लग रहा है कि अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या, और लाइक अगली बार वैकेंसी कम आ गई तो अगली बार तो ऐसे क्या कर लेगी, वो कर लेगी, ये वो। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे लिए मैंने अपने आप को कैसे शांत किया है, और मैं किन चीज़ों पे मैंने अपने आप को, जो मेरा माइंड बहुत वॉन्डर करता था, तो मैंने कैसे अपने आप को शांत किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आते हैं कि हमें ये चीज़ें लग रही है कि यार अब तो कितना भी हार्ड वर्क कर लो सिर्फ लक बेस्ड चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। मेन चीज़ें तो हमारी, हमें यही क्वेश्चन हमें परेशान करे कि सब लक बेस्ड ही हो गए ना, हम कितने अनलक्की हैं, हमारे साथ ही नहीं चीज़ें हुई है। पहली बात तो ये कि अगर हमारा नहीं हुआ है ना तो हमने बहुत सारी कमियाँ की हैं। मतलब मैं तो अपना लिटरल बताती हूँ, मुझे और लोगों का नहीं पता है, मैंने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिया है। मतलब अब मैं एनालिसिस कर रही हूँ तो मुझे पता चली मैंने तो बहुत गलती की है यार। शायद मैं ऐसे दूसरों से हेल्प ले लेती, शायद मैं ऐसी चीज़ें कर लेती, शायद मैं डिफरेंट अप्रोच होती तो मेरा डिफरेंट रिजल्ट होता। चीज़ ऐसे नहीं गई है मेरे वे में, ये तो हमें पता है कि मतलब मुझे तो पता है कि मैंने अपना 100% मतलब 100% दिया है उस पोजीशन में, बट अपने 100% पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है।
ठीक है, मैं और डिफरेंट वे में और डिफरेंट अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो मुझे उस पर काम करना है कि ओके, हार्डवर्क वाला चीज़ तो मैं ठीक कर लूँगी। और अगर हमें कोई बोल दे कि तुम्हें इतना इतना हार्डवर्क करना है, तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, तो हमें वो परेशान नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही हार्डवर्क अपने हाथ में है, तो हम कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम हमारे दिमाग में ये आ रही है कि ओके, तो लग बेस हो गई चीज़ें, कुछ नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल हैं चीज़ें हैं। तो ये हमेशा से था, ये नहीं कि इसी बार हुआ है। पहले पैटर्न में क्या था, डिस्क्रिप्टिव में लोगों को कम नंबर मिल जाते थे, चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, तो ये हमेशा से रहा है। और लाइक ये नहीं कि ओके मार्क्स ऐसे हो रहे हैं, बट किस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है, किस शिफ्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है, किस सिटी में तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है, किस सेंटर पे तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है, सब डिपेंड करता है। क्योंकि तुम्हें पता है कितने केसेस आ चुके हैं कि सेंटर बेकार आता है, इसलिए तो हर जगह लग काम कर रहा है, तो ये काम करेगा ही, ये रैंडमनेस तुम्हारे आएगी। तो इसके लिए क्या हम बैठ जाएं, हम काम ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं और मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई। लाइक हम उसको ऐसे ही पूछ रही थी कि यार ऐसे तो फिर हम काम ही ना करें क्या, कि ऐसी चीज़ें होंगी यार, ये तो बहुत डर है। तो सिर्फ मुझे एक चीज़ समझाई कि देख, हमेशा बुरा नहीं होता है। लाइफ एक 4 पहियों की गाड़ी मान के चल, कि एक हमारी पूरी लाइफ या कोई भी सिचुएशन एक 4 पहियों की गाड़ी है। ठीक है, उसमें से 3 पहिए हमारे हार्डवर्क के हैं, एक 4th पहिया लक का है, रैंडमनेस का है, भगवान का है, स्पिरिचुअल चीज़ों का है, जो लिख हमें चीज़ें संभाल रही है। ठीक है, उसका है। हर चीज़ अपने हाथ में नहीं है, वो तो हर कोई समझ सकता है। हर उसमें तुम्हारा जन्म लेना भी तुम्हारे हाथ में नहीं था। हर चीज़ें यहाँ हो रही है, कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना, ऊपर बैठ के नीचे बैठ के, जहाँ से भी कुछ चीज़ें तो मतलब हर चीज़ कंट्रोल ही हो रही है ना कहीं से। तो ऐसे तो हो नहीं कि तुम ही करता धरता हो, तुम ही स्पॉटलाइट बन गए हो कि भाई तुम ही सब करने वाले हो। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम तो सरेंडर भाव तो हमें यहीं से आ जाना चाहिए कि नहीं, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना अपने हाथ में है। ये तो गीता में भी लिखा है। ओके, मैं गीता ज्ञान पे चली गई। ठीक है, हम नॉर्मल नॉर्मल बातों पे आते हैं। ठीक है, तो उसने मुझे समझाया कि देख माई, गाड़ी 4 पहियों की तरह मान के चल, इसमें 3 पहिया हमारे हार्ड वर्क के हैं, चौथा पहिया लक का है। तो वो चौथा पहिया हमें नहीं पता कब चलेगा, बट ये 3 पहिए हमारे हाथ में है, तो हमें ये तीनों को चलाते रहना है, इस पर पूरा एफर्ट डालना है कि चलते रहें। जिस दिन क्योंकि जिस दिन वो चौथा पहिया काम करेगा ना, तो तुम्हारी उस दिन गाड़ी चल पड़ेगी, उस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम उस चौथे पहिए की तलाश वेट में इन तीनों पहियों को रोक दो, क्योंकि जिस दिन वो चलेगा फिर भी गाड़ी तुम्हारी नहीं चल पाएगी। तो तुम्हें इन तीनों पहियों को घुमाते रहना और अपनी बारी का वेट करना है, क्योंकि टाइम सबका आता है। और वरी करने से कुछ होगा नहीं, और हमें पता है कि हम वरी करें, तो हमें इस वरीनेस पे काम करना है, अपने आप को समझाना है। कोई तुम्हें नहीं आएगा समझाने, तुम्हें तुमको खुद ही समझाना है। और एस्पिरेंट लाइफ में तो हम सच में इतना अकेले हो जाते हैं कि हमारे पास कोई नहीं बचता, और लंबे टाइम तक तो फेल होती रहे, तो फैमिली भी तुम्हें एक अलग उससे देखने लगती है, सबकी होप तुम भी ख़त्म हो जाती है। हम अकेले हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं, तो हमें ये जॉब जॉब नहीं है, ये भगवान ने तुम्हारे लिए प्रॉपर टाइम दिया है। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, आई नो बहुत गंदा पीरियड होता है ये, बट यही पीरियड तुम्हें तुम्हारे लिए मिला है। सब लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे दूर हो जाते हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छे तरीके से नहीं देखती, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बिल्कुल नीचे लेवल पे देखने लगती है जब तुम लंबे टाइम तक फेल हो जाओ। उनकी होप तुम में ख़त्म हो जाती है कि ये तो नहीं कर पाएगी या ये तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, 60 70 80 90 साल की ज़िंदगी होती है, इसमें से हम अपने लिए 1 साल नहीं निकाल पाते, 1 साल। आई नो, ये मैं मतलब सच में बोल रही हूँ। ऑफकोर्स मैं भी बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरी हूँ और निकल रही हूँ, अभी भी नहीं निकल पाई हूँ। हमें ये टाइम मिला है ना, तो यूटिलाइज अपने आप पे काम करने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए, और लाइफ कैसे काम करती है ऐसे समझने के लिए। क्योंकि ठीक है, आज तो तुम एक एग्जाम से निकल जाओगे इस डर से, इस माहौल से। ठीक है, ऐसे नहीं लाइफ स्मूथ चलेगी, चीज़ें फिर आएंगी और तुम फिर से दुखी रहोगे। क्या तुम्हें इस कांस्टेंट दुखी सफरिंग वाले फेज में रहना है? क्या तुम्हें अपनी आइडियोलॉजी ऐसी ही बनानी है कि तुम्हें चीज़ें ऐसी ही देखनी है, चीज़ें अपने फेवर में नहीं होती तो कोसने लग जाना है? नहीं, जो फेवर में जा रहा है उस पर ध्यान देना है, तभी तुम शांति में रह सकते हो। वरना तुम्हारी लाइफ में मुश्किल से 4 5 गोल होते हैं लाइफ में कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, उसमें लाइफ निकल जाती है। तो क्या तुम 4 5 बार ही शांति खुश फील करोगे? नहीं ना। तो मेन वर्क ऑन योर सेल्फ मतलब अपने आप को समझो, अपने आप को सही चीज़ें समझाओ, पॉजिटिविटी मत थोपो, बट एक सही आइडियोलॉजी से लाइफ को देखो, शांति से रहो। और एसएससी नहीं है, लाइक एक एग्जाम नहीं होता। तुम्हें अगर इस फेज में डाला जा रहा है तो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए डाला जा रहा है, तो सीखो उस चीज़ को कि भाई तुम्हें सफरिंग वाली फेज में नहीं रहना है, इससे आगे निकलना है, इससे बाहर निकलना है। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना है कि लाइफ में हमने पिछले डिसीजन जितने सीरियसनेस से, जितना दुखी हो के लिए, आज तुम देखोगे उन पर हंसोगे कि मैं। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है,
पता नहीं मुझे क्या बोला है, बट ये ऑनेस्ट टॉक जो मेरे मन से निकला था मैंने बोल दिया है। और जो देखेगा आई होप उसे समझ आए, और अगर वो बुरा फील करे उसकी लाइफ में 0.0001% थोड़ा उसको लगे, ओके ठीक है। देखते रहें, तब तक के लिए बाय। और